किसी से भी फालतू बात करने की क्या जरूरत है मीरू? जी खानम साहब। तो फिर क्या बातें होती रही उनसे? कुछ भी नहीं खानम साहब। अच्छा, नूरन तो बता रही थी कि बहुत देर तक खुसर पुसर करते रहे। वही बताते रहे, समन बीबी के ब्याह का किस्सा। फिर इस बार फसल अच्छी नहीं आई तो परेशान थे, शायद बीमार हैं इसलिए बेचारे कमजोर हो गए। बच्ची को रुखसत करने का गम तो होता है ना मीरू, इसीलिए कमजोर पड़ गए होंगे। क्या जानू खानम साहब क्या है, लेकिन उन्हें देखकर लगता है कि अंदर ही अंदर उनको मर्ज खा रहा है। कैसा मर्ज? क्या जानू खानम साहब, कमबख्त कैंसर है कि। तो तूने पूछा होता। वही बताते रहे, सबको दुआएं देते रहे। खुश हो गए होंगे जानकर घर का हाल कि सब घर छोड़कर जा रहे हैं। नहीं खानम साहब, दुखी हो गए थे। नवाब साहब की फिक्र कर रहे थे, शज्जू मियाँ और बदरू मियाँ की खैरियत बार बार पूछ रहे थे। दुल्हन का भी पूछा, किसी को नहीं भूले। हाँ, किसी को भी तो नहीं भूले। खानदानी लोगों की यही निशानी होती है, एक एक का नाम लेकर पूछा, दुआएं दी। दिल के बड़े सच्चे और खरे हैं अपने ज़हीरुद्दीन साहब। हाँ, अपने दुश्मनों को दुआ देते हैं, दिल के तो अच्छे हैं। मुझे नहीं लगता कि उनके दिल में कुछ भी दुश्मनी है, वरना क्यों सबकी खैरियत लेते, किसी एक को तो भूलते। हाँ, दुश्मन क्या अपनी दुश्मनी जाहिर करता है मीरू? और तुझे क्या पड़ी है कि बाहर वालों के आगे जाकर घर वालों की बातें करता है? नवाब साहब को पता चलेगा तो बहुत खफा होंगे। उनकी बच्ची हमारे शज्जू का दिल तोड़कर चलती बनी और तू उनका हमदर्द बना उनकी खैरियत पूछ रहा था। बाहर जाकर खामोश नहीं रह सकते तो घर पर रहा करो। हमारे दुश्मनों से इस तरह बातचीत करना ये कहाँ की नमक हलाली है? मैंने तो बात नहीं की थी, उन्होंने बुला लिया था। और तू चला गया और जाकर सारी रिपोर्ट भी दे दी। मैं तो कुछ नहीं बोला, मैं तो चुप था। वही बोलते रहे, फिर बात करते हुए खांसी आ जाती थी तो रुक जाते थे। फिर चलते हुए उन्होंने ये आपके लिए। दिलारा, खाना ठीक से खाया तुमने? जी, मैं क्या किसी से रूठी हूँ जो खाना पीना छोड़ दूंगी? गुड। बस सेहत का ख्याल रखना चाहिए। ये रंग बहुत जचता है तुम पर, बहुत अच्छी लग रही थी। अच्छा, वैसे तो जो भी पहन लेती हो सज जाता है, लेकिन ये तो। आपकी बीवी पहनती थी ये रंग। तुम मेरी बीवी नहीं, वो भी तो थी। वो थी, तुम हो। सोचता हूँ शुजाउद्दीन को वापस चले जाना चाहिए। या तो खाना पीना ही छोड़ के बैठ गए हो। आज मैंने महसूस किया कमजोर लग रहा था। समझ में नहीं आती क्या माजरा है। ये सब उस समन का चक्कर है। इश्क भी आदमी को गधा बना देता है।
आप बताओ, एक समझदार पढ़ा लिखा लड़का, लड़का भी डॉक्टर, महज एक लड़की के चक्कर में अपनी जिंदगी बर्बाद कर ले। भाई वो तो दूल्हा बनकर घोड़े पर बैठेगा और अपने लिए एक मालदार दुल्हन लेकर आएगा। सच में पागल हैं अपने शज्जू मियां। अब आपके सामने उनके खाना ना खाने की शिकायत लगा दी तो खफा हो गए होंगे कि बाप को जाकर बात लगा दी। समझते होंगे कि आपके सामने मैं अंदाज बदल लेती हूँ, सौतेली बन जाती हूँ और सख्ती करने लगती हूँ। और मेरी गैर मौजूदगी में प्यार करती हो, हंसती बोलती हो, मोहब्बत जताती हो, है ना? पागल है शुजाउद्दीन, औरत की रमज़ें नहीं समझ सका। समझ जाता तो समझूं, धोखा ना देती उसे।